Hello dear students, how are you? I think you are fine. Nowadays we are discussing application of derivatives. We had discussed increasing and decreasing. Now we want to discuss another topic, equation of tangents and equation of normal. Welcome again to AVM online classes. अब बेटा यहाँ पर आज हम टेंजेंट के बारे में मेंशन करेंगे। जैसे कोई भी कर्व है, उसको कोई भी लाइन टच करती है, तो जो लाइन टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। जिस पॉइंट पे टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट। और उस पॉइंट पे यदि हम परपेंडिकुलर ले लें तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं अपा? नॉर्मल। अब हम पहले करने जा रहे हैं अपा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से पहले हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये मैंने बताया हुआ भी था, टेंजेंट फिर बता देता हूँ आपको ड्राइव करके। जैसे कोई भी कर्व है बेटा, इसको ये लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट ले लेते हैं आपा एक्स वाई, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं आपा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या कर रही है? कट कर रही है। अब हमारे पास बेटा दो पॉइंट पे कट कर रही है, दोनों हमने इसका स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? हमने पढ़ रखा है y2 माइनस y1, y प्लस डेल्टा y में से y माइनस कर दो, y प्लस डेल्टा y माइनस y, इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या आएगा? x प्लस डेल्टा x माइनस x, क्या आएगा? डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। ये आ गया। लेकिन हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बेटा ये लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हमने टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट जब बनेगा जब ये जो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका गैप बिल्कुल ना के बराबर हो, यानी कि यहां पर हो लगभग, यानी कि क्योंकि हमें पता टेंजेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इन दो पॉइंटों का क्या जो गैप है वो ना के बराबर हो, बिल्कुल नजदीक पॉइंट हो, तो ही तो टेंजेंट बनेगी ये लाइन। अब वो लिखेंगे कैसे अपा? इनका पॉइंट ना के बराबर हो, वो लिखेंगे हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऐसे, इनटू में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा? dy बाई dx। क्या होता है ये?
डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स। इसका मेथड हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमने क्या निकालना भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देखो बेटा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं मान लेता हूं m2 और ये m1। ये नॉर्मल क्या है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है भाई। तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस, हमें पता है बेटा दो लाइन पैरेलल हो तो उनका स्लोप इक्वल होता है, परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। अब हमें निकालना क्या है, m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 में m1। ठीक है। अब बेटा यहां पर जो m1 है, ठीक है, अब m1 है, m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो हम यहां पर m2 इक्वल टू माइनस का 1 में m1 की वैल्यू दे, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट दे, तो dy बाय dx क्या आएगा, माइनस का dx में dy, माइनस का dx में dy। तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। माइनस का dx dy। अब हमें किसी पॉइंट पे देख, जैसे ये रखा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1, उस पे निकालना हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या होगा, dy बाय dx, उस पॉइंट की वैल्यू रख देंगे हम x1 y1, उस पॉइंट के हम उस स्लोप के अंदर क्या रख देंगे, वैल्यू। ऐसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस का dx में dy एट x1 y1। तो ये हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब बेटा हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट क्या है, एक लाइन है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, यदि हमें पॉइंट दे रखा हो और स्लोप दे रखा हो, तो ये हमें वी नो दैट the equation of line क्या होगा हमारे पास, ये होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 और x1 क्या हमारे पास, वो पॉइंट है जिस पॉइंट से पास हो रही है, और m क्या है, वो स्लोप है जो हमारे पास क्या दे रखा होगा। अब यहां पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो बेटा, यहां पर जो स्लोप है उसके अंदर यदि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट देते हैं एट द पॉइंट, तो वो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि y माइनस y1 इक्वल टू dy बाय dx इंटू x1 y1 इंटू x माइनस x1, ये हो जाएगा भाई। और यदि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, y माइनस y1, इसके अंदर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल रख दें तो वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, यानी कि माइनस का dx अपॉन में dy इंटू x माइनस x1।
दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फिर तो हमें एक तो इस एक्सरसाइज में क्या यूज होगा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, चार चीजें यूज होंगी। फिर यदि हमारे पास इफ टेंजेंट क्या हमारे पास टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो भाई, टेंजेंट क्या एक्सिस के पैरेलल हो, तो टेंजेंट कोई भी एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये पैरेलल है, तो स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई डी एक्स किसके इक्वल होता है भाई, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, हमने पढ़ा था tan थीटा के इक्वल, और यहां पर एंगल क्या होगा जीरो, तो tan जीरो क्या होगा जीरो, यानी कि इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस हो तो dy बाई डी एक्स जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या होगा जीरो। ऐसे ही टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो तो dx बाई डी वाई जीरो होगा। तो आपको ये 6 कॉन्सेप्ट याद करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये 6 ही यूज होंगे। यदि टेंजेंट एक्स पैरेलल टू एक्सिस हो तो डी वाई डी एक्स जीरो होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो डी एक्स बाई डी वाई जीरो होगा। ठीक है, इन 6 कॉन्सेप्ट के सिवा कोई भी यूज नहीं होगा इस एक्सरसाइज में। तो आप इसको राइट डाउन कर लो बेटा पहले 1 मिनट। Let me start some question of equation of tangent. Find the slope of tangents. tan की स्लोप निकालिए एंड नॉर्मल टू द फ्लोइंग कर्व। जो ये कर्व रखिए इसमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है और नॉर्मल का स्लोप निकालना है। अब टेंजेंट का स्लोप क्या होता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स, तो डायरेक्ट करो बेटा डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा 3 टू जा 6x माइनस 4। अब एट एक्स इक्वल टू 2 पे रखोगे, एक्स इक्वल टू 2। अब यहाँ पर रखो बेटा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 6 टू जा 12 माइनस 4 कितना आ गया 8। तो दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया 8। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है भाई, ऑफ नॉर्मल क्या होता है माइनस का डी एक्स बाई डी वाई। तो हम इसका दोबारा डी एक्स बाई डी वाई निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हम ये करेंगे क्या इसका रेसिप्रोकल, भाई डी वाई बाई डी एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना आएगा 1/8 और विद नेगेटिव साइन तो माइनस का 1/8। तो दैट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। यानी सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा और यदि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो माइनस का 1/8। ऐसे यहाँ पर हमारे पास ऐसे निकालो भाई, क्या इसका करो तो यह आएगा डी एक्स बाय डी थीटा, क्या आएगा ए थीटा रेडी 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा ए 1 का रेडी 0 कोस का क्या आएगा माइनस प्लस का साइन था भाई। अब इसको इससे डिवाइड करो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ए से कैंसिल हो गया तो साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। या क्या बेटा, अब क्यों ये डी वाई बाई डी एक्स निकाला, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है भाई। तो हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पर क्या है थीटा में है तो हमने क्या करेंगे पहले इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे तो दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमने किस पे निकालना है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो वैल्यू पुट करो भाई साइन पाई, तो क्या आएगा साइन पाई बाई 2
अपॉन में 1 माइनस कोस पाई बाई 2। अब साइन 90 क्या होता है 1, कोस 90 क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0 क्या आ गया 1, तो दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऐसे इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल विद साइन नेगेटिव साइन, तो 1 का उल्टा करो तो 1 ही आएगा और विद नेगेटिव साइन, तो यह हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगला देखो बेटा क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट्स, एक कर्व है, ये कर्व ले लेते हैं आप, ये यार तुम्हें समझाएंगे कर रखा है कि भाई कैसे बना लो चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6, ये कर्व है भाई। इस दो पॉइंटों पे, एक तो 2 0 और एक 3 0, दो पॉइंटों पे, एक पॉइंट ये इस पे टेंजेंट और एक इस पे टेंजेंट, प्रूव करो ये एक दूसरे पे क्या है, राइट एंगल बनाते हैं भाई। तो दो लाइन एक दूसरे पे राइट एंगल का बनाते हैं, ये तब बनाते हैं जब उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो -1। अब हमारे पास स्लोप कैसे निकालेंगे, दैट इज हमारे पास क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया भाई। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला होता है, dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हो गया क्या, dy बाई dx, कितना हो गया 2x माइनस का 5, क्या गया भाई। अब एट द 2 0 पे लो, तो एट द 2 0 टी वाई बाई डी एक्स, एट 2 0 पे लोगे 2 0 रख दो, x से 2 वाई के लिए 0, तो x से 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 कितना आ गया -1 आ गया भाई। ऐसे ही एट 3 0 डी वाई बाई डी एक्स एट 3 0, x से 3 रखो, y से 0 रखो भाई, इसके अंदर 3 2 6, 6 माइनस 5 1 आ गया भाई। तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, यस। ये दिया आप पास, तो ये लेंगे आप सिंस ये आप m1 ले लें और ये m2 ले लें, तो सिंस m1 m2 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, कि वे एक दूसरे पर कहाँ कटते हैं, राइट एंगल पे कट करते हैं। ठीक है, देयरफॉर दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, दे मीट एट राइट एंगल। हो गया भाई समझ में। ऐसे हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, सभी इक्वेशन की लाइन निकाल लो। किन लाइन की भाई, हैविंग स्लोप -1। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप क्या हो -1, तो उसका पॉइंट भी होना चाहिए, पॉइंट। लेकिन वो लाइन जो है ना क्या है, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, वो लाइन इस कर्व के टेंजेंट्स है भाई। जैसे कह रहे हैं, जैसे मेरे को पता है 2 आंसर आएंगे इसमें, लेकिन हमें क्या पता, तो ये कह रहे हैं जिससे आप क्या करें कि भी आपको फिगर समझा रहा हूं मैं, फिगर से थोड़ा समझना इजीली आ जाता है बेटा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, भाई सभी लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं आप, एक जनरल वे में लाइन ले लेते हैं। हैविंग स्लोप -1, जिसका स्लोप क्या हो -1, दैट आर टेंजेंट, और वो है ना टेंजेंट हो किस कर्व के भाई, y इक्वल टू 1 अपॉन में x -1। तो ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस कर्व के टेंजेंट हो गई। सीधी सी बात ये है कि हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1 इनटू में x माइनस x1, ये होता है भाई। अब ये y1 और x1 होता क्या है, y1 और x1, y1 और x1 वो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर ये टेंजेंट टच करता है, ये टच करता है, यानी कि ये। अब ये तो नहीं दे रखा भी हमें, dy dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो रखा है हमको -1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो -1 है,
लेकिन हमें ये y1 और x1 नहीं पता, तो आप y1 और x1 कैसे निकालें? पहले पॉइंट ऑफ यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालें। तो भाई दे क्या रखा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अभी हमने पढ़ा है स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को तो भाई, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं आप, डेरिवेटिव करो इसका, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? ये 1 अपॉन में x माइनस 1 है, इसको लिखते हैं आप x माइनस 1 की पावर माइनस 1 लिखते हैं भाई। तो डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे माइनस, एक पावर कम, x माइनस 1 की पावर माइनस 2, याद आएगा माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 की पावर 2। तो दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात समझना है बेटा? अब ये आ गया, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है इन्होंने क्या? -1। तो देयरफॉर -1 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू -1, कैंसिल, तो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इक्वल क्या आएगा? स्क्वायर इधर आगे प्लस -1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या देगी? सोल्व करोगे तो एक तो 2 आएगी और एक आएगी 0। x की वैल्यू क्या आएगी? 2 और 0। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा भाई? यदि आप x की वैल्यू 2 किस में रखें भाई, ताकि y की वैल्यू आ जाए? किस में रखें? इस कर्व में रखेंगे। तो 2 रखोगे तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि ये आ गया पॉइंट 2 1, और 0 रखोगे तो क्या आएगा? -1, 0 रखोगे तो -1। अब ये 2 पॉइंट आ गए। मैंने पहले कहा था क्वेश्चन करने से पहले कि मेरे को तो पता है 2 इक्वेशन आएंगी भाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 पॉइंट हैं तो 2 हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगी। ये वैल्यू रख देंगे आप, x1 y1 तो ये रख देंगे आप, ये तो y1 हो गया, ये x1 हो गया, और dy बाई डी एक्स कितना हमारे पास? -1। भाई dy बाई डी एक्स कितना होगा? -1। एक बार मैं स्टेटमेंट रफ कर देता हूँ ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। जैसे ये है, क्या है हमारे पास? y माइनस y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये था ना हमारे पास, क्या था इक्वेशन? y माइनस y1, तो y1 कितना है? एट द पॉइंट 2 1 पे लोगे, y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप कितना था? dy बाई डी एक्स, यानी कि -1 था भाई हमारे, इनटू में x माइनस x1, x1 कितना है? 1, सॉरी 2। अब इसको सोल्व कीजिए तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का x प्लस 2, इसको तो ले आइए तो यह आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे दूसरा पॉइंट ले लेंगे आप एट 0 माइनस 1 पे, तो क्या करोगे? x से क्या रखोगे आप? x1 की जगह 0 और y1 की जगह -1 कर लोगे? तो कर लेना बेटा, तो इतना राइट डाउन कर लो। Now let me start another questions. At what point on the circle, एक सर्कल की क्वेश्चन रखी है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है सर्कल, ठीक है। द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्सिस हो, तो टेंजेंट हो क्या? वो एक्सिस के पैरेलल हो। तो टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल हो तो हमने बताया था कि dy बाई डी एक्स क्या होता है? 0। तो इसका dy बाई डी एक्स निकालो भाई, तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0 सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस। तो देयरफॉर क्या होगा? डी बाई डी एक्स क्या होगा? 0। तो इसका डायरेक्ट करो भाई, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट एक्स, तो एक्स का रेट कितना होगा? 2x प्लस इसका रेट करो भाई, तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस का 2 माइनस का 4 dy बाई डी एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 भाई, ये आ गया हमारे पास। अब करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? dy बाई डी एक्स कितना आएगा? 2y, 2 तो कॉमन लेकर कैंसिल कर देता हूँ, या 2, चलो भाई 2y माइनस 4
डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 लिया प्लस का 2 माइनस का 2x, तो डी वाई डी एक्स कितना देगा 2 माइनस 2x अपॉन 2 वाई माइनस 4, या आप 2 कैंसिल आउट कर लो तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस 2। अब टेंजेंट एक्सिस के पहले तो डी वाई डी एक्स क्या होता है 0 के इक्वल, तो यहाँ 0 रख दो तो 0 आ गया, तो 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई माइनस 2, तो क्या हो गया x की वैल्यू कितना आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 है तो पॉइंट निकालना हमने, तो पॉइंट निकालना तो y की वैल्यू भी चाहिए, तो पॉइंट 1 निकाल रखोगे तो 1 रखोगे, इसमें 1 वाई स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0 भाई। तो ये क्या आ गया 1 और 1 2 में से 2 कैंसिल, तो ये आ गया वाई स्क्वेयर, यहाँ रख कर देता हूँ मैं, वाई स्क्वेयर माइनस 4y इक्वल टू 0। अब y को ले लीजिए तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, एक तो x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 0 आ गई भाई, एक x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 4, तो ये आ गया पॉइंट कि भाई द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस के हो, तो ये होगा पॉइंट 1 0 और 1 4। ऐसे टेंजेंट y एक्सिस की पैरेलल हो भाई, तो y एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होता है dx बाई डी वाई 0 होगा, माइनस का dx बाई, तो dx बाई डी वाई निकालो। वैसे यहाँ पर भी डी वाई डी 0 रख देते तो एक दो स्टेप बच जाते, लेकिन हमने यहाँ पर फिर आगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y और करना पड़ता। अब यहाँ पर ही काम चल गया क्या कि dx बाई डी वाई इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो dx बाई डी वाई कितना है y माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये इक्वल टू 0 खोगे, माइनस का dx बाई डी वाई कर तो माइनस का कर लो भाई, अभी 0 या सॉरी सीधा कर दो 0 खा, तो क्या गया y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2। अब y की वैल्यू 2 इसके अंदर रखो भाई, इक्वेशन के अंदर, तो रखोगे कितना आएगा, ये आएगा 4 माइनस 4 सॉरी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। अब यहाँ पर 4 और 1 5 माइनस 8 माइनस 3 इक्वल 0। अब फैक्टर करोगे तो ये आएगी x की वैल्यू कितनी आएगी 3 और माइनस 1। अब x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू कितना आई -1, तो पॉइंट क्या गया 3 2 और 3 माइनस 1 2, तो ये आंसर आ गया इस टाइप से। ठीक है, ये पूरा इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप मेरे आगे प्रेजेंट नहीं हो, बाय हार्ट यू आर प्रेजेंट, तो देयरफॉर मैं बेटा ये सारा सॉल्व कर दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आगे समझ में, अभी राइट डाउन कर लेना, फिर मैं वापस साफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैं इसी को कर रहा हूँ, देखिए बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे पॉइंट निकालिए y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द y कोऑर्डिनेट। एक कर्व है उसका पॉइंट निकालिए y इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर विद द एट विच द टेंजेंट, जो टेंजेंट है स्लोप ऑफ टेंजेंट, वर्डिंग थोड़ी ये है, स्लोप ऑफ टेंजेंट at which the slope of tangent is equal to the y coordinate। तो अब देखो पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर x और y ही मान लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है डी वाई डी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके इक्वल दे रखा है y कोऑर्डिनेट के, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये ले लो भाई, ये चलो सेकंड ले लो, फर्स्ट ये ले लो y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका डायरेक्ट करो फर्स्ट इक्वेशन का,
तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 3x स्क्वायर, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वल है भाई, ये दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या आ गया, y इक्वल कितनी है, y इक्वल 3x स्क्वायर। अब हमें y की वैल्यू y इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इक्वल 3x क्यू स्क्वायर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, फर्स्ट एंड फोर्थ क्या होगा, एक्स क्यूब इक्वल 3x स्क्वायर। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी 0 और एक आएगी 3, नहीं ये आएगी हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो 0 आएगी 3। तो अब 0 हमने पॉइंट निकालना है, तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई तो 0 खो गए, तो पॉइंट आएगा एक, तो क्या आएगा 0 0, और एक 3 रखोगे तो 3 का क्यूब क्या आएगा 27। तो ये हमारे पास एक पॉइंट क्या आएगा 0 0 और एक आएगा 327, हमने इस इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पे भी तो होगा और एक टेंजेंट पे भी होगा, टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी, हमें बस कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो हमने कर्व की वैल्यू पे पुट कर दिया। ऐसा अगला सम देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व है इस पे पॉइंट निकालिए, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। एट विच द टेंजेंट है द इक्वेशन, अब टेंजेंट की इक्वेशन रखी है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 11। अब पॉइंट निकालना बेटा, तो एक तरीका ये है कि इसको इन दोनों को सोल्व कर लो। क्या कर लोगे आप, सोल्व कर लोगे, लेंथ ही हो जाएगा कि पॉइंट का इंटरसेक्टिंग तो है। तो आप क्या करेंगे, अब हमने पढ़ रखा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो भाई, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 11, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। अब यहां से इसका स्लोप ऑफ लाइन निकालो, तो स्लोप ऑफ लाइन का क्या होता है, एक लाइन की क्वेश्चन हो तो क्या होता है मेथड, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, या इसका भी डायरेक्ट कर लो, तो ये ले लो भाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 11। अब यहां पर ये थर्ड इक्वेशन लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू माइनस 11, क्या गया भाई। अब बेटा यहां पर दोनों क्या हो गए 0 माइनस 11 कैंसिल, तो एक्स की कितना आ गई 0, एक्स की कितना आ गई 0, पॉइंट ठीक है क्या, ठीक है भाई। इसका स्लोप निकाला टेंजेंट एक्स 3x स्क्वायर माइनस 11, ये आ गया हमारे पास, इसका कितना आया माइनस 11, दोनों कैंसिल, तो एक्स की कितना आ गई 0। अब एक्स के लिए 0 किसी में रखोगे, चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, कि दोनों ही पॉइंट कट रहे हैं, इसमें रख दिया तो हमारे पास y की कितना आ गई माइनस 11, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसे से राइट डाउन कर लीजिए आप इनको। Now let me start another questions. Find the point on the curve. एक कर्व है, इस पे पॉइंट निकालिए, एक कर्व है इस पे पॉइंट निकालना है, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वेयर द टेंजेंट, जहाँ पर इस पॉइंट का इस पॉइंट जो टेंजेंट होगा इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, एक इस लाइन ज्वाइनिंग है 3 0 और 4 1, इसके पैरेलल है भाई। तो बेटा ये जो है इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है, तो इन दोनों स्लोप क्या होगा इक्वल होगा भाई। तो स्लोप ऑफ लाइन इसका निकालें हम, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा y2 माइनस y1 1 माइनस 0 1 अपॉन में x2 माइनस x1 4 माइनस 3 1 आ गया भाई। 1 माइनस 0 कर दोगे लेवल समझा, तो 1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन में 4 माइनस 3
1 आ गया भाई। ऐसे ही अब इसका स्लोप निकालो भाई, इसका स्लोप निकालेंगे टेन का स्लोप। टेन का स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, तो कितना आएगा 2 आगे x माइनस 3, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों इक्वल होंगे भाई, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 1, तो x की कितना आ गई 7/2। हमने पॉइंट निकालना है तो x की 7/2 किस में रखेंगे, इसमें या इसमें, इसमें रखेंगे, तो कर्व पे रखेंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना हमने, तो 7/2 रखोगे तो क्या आएगा y इक्वल टू 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 2 3 6 क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये पॉइंट आ गया 7/2 और 1/4, ऐसे आ गया। ऐसे इसका निकालिए भाई, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे पॉइंट निकालिए वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, जहां पर टेंजेंट इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है भाई। जैसे एक कर्व है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर द टेंजेंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर भाई 2y प्लस x इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या था पैरेलल, तो पैरेलल में दोनों स्लोप क्या होते हैं इक्वल। यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, तो यहाँ पर इसका स्लोप निकालिए टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy डी एक्स, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा dy बाई डी एक्स, यह आएगा 4 टू जा 8x प्लस 18y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर आ गया बेटा पॉइंट dy डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 8x अपॉन में 18y, सो करो इसको तो 4x अपॉन में 9y, ये आ गया। अब इसका निकालो भी स्लोप, तो एक मेथड तो ये होता है, मैंने बताया भी था आपको, लाइन की इक्वेशन रखी हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, ये होता है स्लोप का तरीका, यानी कि इसका हम लिखते हैं माइनस का 1/2। यदि आपको मेथड ध्यान नहीं हो तो इसका भी डायरेक्ट कर लो, क्या आएगा 2y 2 dy बाई डी एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो dy डी एक्स कितना आ गया यहाँ पर माइनस का 1/2, वही आया ना बेटा। तो इसको माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में y कर लेते। अब बेटा ये दोनों इक्वल मत कर देना कि भाई ये भी dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स, इसका हम स्लोप मान लेते हैं आपा m1 और इसको मान लेते हैं आपा m2। अब ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, ये करेंगे आप माइनस का 4x अपॉन 9y इंटू -1/2 इक्वल टू -1, ये माइनस कैंसिल 2 टू 4x, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 9y, इसको ले आए 2x प्लस 9y इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये आ गई एक इक्वेशन और आ गई। हमने तो पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालें भाई, अब इसको या इसको सोल्व करें या इसको सोल्व करें, हमने ये पॉइंट निकालना है, तो कैसे करें भाई आपा, भाई इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे आपा, तो ये भाई कर्व पे पॉइंट होगा, क्या होगा कर्व पे पॉइंट होगा, तो दोनों क्या होंगे हमारे पास, दोनों को सोल्व कर लो इक्वेशन को। कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर 9y या 2x इक्वल टू 9y आ गया, माइनस का 9y पुट करो इसके अंदर, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर लो, तो 81y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1, 90y स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर कितना आ गया 1/90, रूट ले लो भाई, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√90, और y की पुट करो तो x आ जाएगी, तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। एक बार राइट डाउन कर लेना भाई, मैं साफ करूंगा इसको। अब देखो बेटा अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, तो 1 पे है भाई, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी होगी 1, इसमें रख दो भाई, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 6 प्लस 13 माइनस 10 प्लस 5, सोल्व करो इसको, 13 5 18 18
19, 19 में 16 गया 3, तो पॉइंट आ गया 1, 3। अब स्लोप ऑफ 10 निकाल लो, तो स्लोप ऑफ 10 क्या होगा, dy dx क्या होता है 4x क्यूब माइनस 12 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब यहाँ पर x से 1 लिख दीजिए, तो 1 लिखोगे तो स्लोप क्या देगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10 कितना आया 30 माइनस 28 इक्वल कितना आ गया 2, तो ये स्लोप आ गया। अब ये डी वाई डी एक्स आ गया 2, पॉइंट कितना आ गया 3। आप सोल्व कर लीजिए आप इसको, तो कैसे करोगे, ये भाई y माइनस y1 कितना है यहाँ पर 3, स्लोप कितना आ गया 2 इंटू में x माइनस x1, y माइनस 3 इक्वल 2x माइनस 2, सोल्व कीजिए 2x माइनस का y इधर ले आए आप, तो माइनस प्लस का 1 इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ 10। ठीक है, और नॉर्मल की निकालनी हो तो यहाँ पर स्लोप क्या कर देंगे माइनस का 1/2, ये सोल्व कर लीजिए भाई आप। ठीक है, आज इतना ही करेंगे बेटा, तो कल आपको एक्सरसाइज के हिसाब से 14 सम ट्राई करने हैं। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।